मॉड्यूलर किचन तब तक सुंदर और लग्जरियस लगती है जब तक उसमें दाग धब्बे ना हो, स्टेन ना हो, स्मेल नहीं हो। लेकिन वो आ जाएगी अगर आप सही से चिमनी नहीं लगाओगे, एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाओगे या विंडो। तो आज की वीडियो रहनी किस पे वाली है कि एग्जॉस्ट फैन लगाना है या चिमनी लगानी है, विंडो की जरूरत है कि नहीं है, दोनों लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं। अगर चिमनी लगानी है, कौन सी चिमनी लगाएंगे कि वो बेस्ट परफॉर्म करेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी, सस्ती भी हो, सब कुछ हो उस चिमनी में। जब कौन सा एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन होता क्या है, जाली जैसी लगी हुई है, बहुत खराब लगते हैं। 1.5-2 लाख रुपए हम अपनी मॉड्यूलर किचन में लगा रहे हैं और ऐसा कुछ एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो ट्रेंडी एग्जॉस्ट फैन भी दिखाऊंगा। तो शुरू कहां से करते हैं कि चिमनी लगानी है कि एग्जॉस्ट फैन। अगर इंडिया में आप अपनी किचन बना रहे हो और आपके किचन में तड़के भी लगेंगे, परांठे भी बनेंगे, तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, मस्ट आपको क्या करना है, एग्जॉस्ट फैन भी लगाना है, चिमनी भी लगानी है और आपके यहां विंडो भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें रहती हैं आपकी किचन में तो आपकी किचन में बेस्ट रिस्पांस मिलेगा। ना उसमें स्टेन, दाग धब्बे, ना स्मेल, ना गर्मी होगी, सब कुछ होगा। मैं समझाता हूं क्या है फंडा। देखो, एग्जॉस्ट फैन से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, एग्जॉस्ट फैन करता क्या है, अगर हम अपनी मॉड्यूलर किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, एक तो किचन में गर्मी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब अगर आपका एरिया ऐसा है, मुंबई हो गया, केरला हो गया, तो यहां गर्मी बहुत रहती है। जो किचन में काम करता है ना, उसको पूछना क्या मतलब होता है किचन में काम करने का, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। तो ह्यूमिडिटी भी रहेगी, अभी मानसून ऐसे भी चल रहा है तो ह्यूमिडिटी भी रहती है। तो अगर आप क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हो अपनी किचन में, तो आपके यहां टेम्परेचर भी कम हो जाएगा किचन का, ह्यूमिडिटी नहीं होगी। एक काम ये होगा। दूसरा, धुआं तो वो बाहर निकालने वाला है, ग्रीस और स्मोक नहीं निकल रहा, लेकिन धुआं निकलेगा उसमें से बाहर। तो मस्ट आपको एग्जॉस्ट फैन रखना ही रखना है अपनी मॉड्यूलर किचन में। बस ऐसे एग्जॉस्ट फैन मत लगाओ, कुछ ऐसे लगाओ जो एटमबर्ग कंपनी के आते हैं, पॉलीकैब के आ जाएंगे, RR सिग्नेचर, गोल्ड मेडल, किसी भी कंपनी का लो। उसमें होगा क्या, जैसे आपकी टाइल है, जहां जैसा आपका पेंट, ऐसे कलर आपको मिल जाएंगे। तो अंदर से तो वो लगेगा ही नहीं कि एग्जॉस्ट फैन है, बाहर से वो धुआं अच्छे से निकाल देगा। तो एग्जॉस्ट फैन मस्ट लगाना है, और लगाना क्या है, थोड़ा ऊपर करके लगाओ, जरूरत नहीं है आपको स्टोव के पास लगाना है। ये पहला काम करने। अब आते हैं चिमनी की तरफ। तो चिमनी मस्ट लगानी है। एक तो देखो, सबको क्या होता है, चिमनी लगाएंगे तो हमारी मॉड्यूलर किचन मॉड्यूलर होगी, वो तो बात सही है, आपको लगानी है। लेकिन चिमनी लगानी कौन सी है, डक्ट वाली। अब डक्ट वाली चिमनी कौन सी होगी, जिसको ऐसी कुछ पाइप लगी होगी, जो धुआं होगा वो क्या करेगी, धुएं को खींचेगी। जो ग्रीस होगा, क्योंकि तड़का लगाते हैं ना तो ग्रीस निकलती है, वो क्या करती है, अगर वो चिमनी खींचेगी नहीं तो वो क्या होगा, आपके जो लैमिनेट्स होंगे, आपने पीयू कराया, एक्रेलिक लोहा है, उस पे ना दाग बनते जाते हैं धीरे धीरे। 6 महीने बाद, 1 साल बाद बिल्कुल वो ना ग्रीसी सा हो जाएगा और बहुत खराब दिखता है, वो होगा। दूसरा, उसमें स्मेल हो जाएगी आपके यहाँ। और अगर आपकी विंडो है, वहां जालियां जो होंगी ना, उनमें पूरा धुआं भरा होगा, और ऐसे धीरे धीरे आपकी सीलिंग, आपके पूरे घर में स्मेल, ये सब चीजें होने लग पड़ती हैं अगर अच्छी सी चिमनी नहीं हो। तो आपको कौन सी लगानी है, डक्ट वाली, जिसका धुआं बाहर निकाले। दूसरी क्या चीज नहीं है, ये नहीं बोल रहा मैं इस कंपनी लगाओ, उस कंपनी लगाओ, चिमनी सब कंपनी की अच्छी है, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं वो लोग। लेकिन देखना क्या है, जब चिमनी लेनी है, दूसरी चीज उसमें देखना है, जो सक्शन उसकी पावर होती है, सक्शन की। मैं बोलता हूं इंडियन किचन है ना, तो 1200 से कम नहीं लेनी है, 1100, 1200, 1500 तक तो लेनी ही लेनी है। वो क्या होगा, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। 1200 क्या होगा, 1200 m³ पर और के हिसाब से वो सक्शन करती है, मतलब इतना धुआं वो खींचती है। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, 1200 m³ वाली लेनी है। बड़ी किचन है तो 1800 भी ले लो, मतलब जितनी ज्यादा लोगे उतना अच्छा। मैं बोलता हूँ बिजली थोड़ी फूकेगी ज्यादा, लेकिन आपकी किचन रहेगी, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए तो कम से कम अपनी किचन में लगाने वाले हो। 1-1.5 साल बाद अगर वो डल हो जाती है तो मजा नहीं है। तीसरी चीज क्या करनी है, चिमनी आपको लेनी है। देखो, डिजाइन तो देखना ही है, लेकिन डिजाइन के चक्कर में ऐसा मत देखना कि डिजाइन ही देखा, सक्शन वो कुछ कर रही नहीं है। तो आजकल क्या चली हुई है, डबल ड्राफ्ट चिमनी। डबल ड्राफ्ट चिमनी क्या होगी, 2 तरीके से वो धुआं खींचती है, एक तो नीचे स्लांटेड में, एक ऊपर से। वो सेंसर वाली रहती है, अगर धुआं ज्यादा हो अपने आप ऊपर वाली ऑन हो जाएगी। काफी कंपनीज है निकाल रही हैं डबल ड्राफ्ट, महंगी होती हैं लेकिन काम बहुत प्यारे से करती हैं, एक तो देखने में प्यारी लगती हैं। तो इनकी तरफ भी जा सकते हो, ये आपको 1500 m³, 1800 m³ की सक्शन के साथ मिल जाती हैं। तो ये तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, डबल ड्राफ्ट ले लो। बाकी आजकल स्लांटेड चली है सिंपल सी, तो वो भी ले सकते हो, 8-10 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती हैं, लेकिन सक्शन देख लेनी है। और अगली गलती क्या करते हैं हम जब चिमनी लगाते हैं, चिमनी आपको जो लगानी है वो स्टोव से, जो आपकी गैस है उससे 2 फीट में बोलता हूँ बहुत है, 2 फीट से ऊपर लगाओगे तो उतनी सक्शन वो कम, जितनी दूर लगाओगे उतना कम धुआं वो खींचेंगे। तो 2 फीट 24 इंच से 25, 26 या
30 इंच तक लगा सकते हो, उससे ज़्यादा दूर लगाओगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। थोड़ा बहुत धुआं वो खींचेगी, थोड़ा दूर इधर उधर चला जाएगा, वो आपके जो लैमिनेट्स होंगे उन पे चिपकेगा, आपकी सीलिंग में चिपकेगा, आपकी दीवार का पेंट खराब करेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, नॉइस लेवल। हमने चिमनी, जो फर्स्ट चिमनी मैंने लगवाई थी उसमें नॉइस लेवल नहीं देखा था, और जब चिमनी ऑन होती है किचन से अंदर की आवाज कुछ नहीं सुनाई देती, अंदर से आप कुछ भी बोलते रहो किचन में किसी को नहीं सुनाई देगी, और इतनी ज्यादा साउंड होती है उसकी, मतलब क्योंकि उसमें अंदर मोटर चलती है वो बहुत आवाज करती है। तो वैसी चिमनी आपको नहीं लेनी। आपको कौन सी लेनी है, जो 58 dB से कम वाली होगी। ये लिखा रहता है, जब चिमनी लेने जाओगे वहां लिखा रहेगा इसका नॉइज लेवल कितना है। अगर 58 dB से कम है तो वही चिमनी हमें उठानी है, किसी भी ब्रांड की है भले। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ध्यान नहीं देगा। अगली चीज है कि जो चिमनी आजकल आती है बैफल वाली भी आती है, ठीक है, और फिल्टरलेस भी आती है। तो फिल्टरलेस वाली वहीं लगाना जहां थोड़ा बहुत तड़का परांठे वरांठे बनने वाले इंडियन किचन में बनेंगे भाई। तो मैं तो बोलता हूँ बैफल फिल्टर लगाओ, 1 महीने बाद साफ भी करना पड़े कर लो, अच्छे से सक्शन वो करती है। जो फिल्टरलेस होती हैं उतनी ज़्यादा नहीं सक्शन करती, उनको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उतनी अच्छी सफाई भी वो नहीं करती है, तो वो भी तो मैं रिकमेंड नहीं करता आपको। तो जैसे मैं आपको रिकमेंड कर रहा था, आपके घर में क्या करना है, एग्जॉस्ट फैन भी मस्त लगाना है, चिमनी भी मस्त लगानी है, और अगर पॉसिबल है, क्योंकि आजकल मोस्टली क्या होता है चारों तरफ घर होते हैं तो विंडो निकालते नहीं है लोग, निकाल नहीं सकते, तो विंडो भी, अगर आप तीनों चीजें अपनी किचन में देते हो कि आपके किचन में विंडो भी है, नेचुरल वेंटिलेशन हो जाएगा, सबसे बेस्ट चीज है, उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है। दूसरा, अगर एग्जॉस्ट फैन लगा है तो ऊपर की गर्म हवा वो सब चीजें वो ले लेगा, ग्रीस ये सब चीजें चिमनी ले लेगी। जब तीनों चीजें आपके वर्क करेगी, एक तो वेंटिलेटेड किचन रहेगी, गर्मी बिल्कुल नहीं होगी, दूसरी कोई दाग धब्बा नहीं होगा, ना स्मेल होगी, तो बेस्ट काम करेगी आपकी मॉड्यूलर किचन अगर आप तीनों देते हो। अब काफी क्वेश्चन है सर इसमें ज्यादा खर्चा हो जाएगा, खर्चा नहीं होने वाला। एग्जॉस्ट फैन 2-3 हजार रुपए का है, जब लाखों रुपए मॉड्यूलर किचन में लग रहे हैं 2-3 हजार लगाते कुछ नहीं होता। तो चिमनी की अगर हम बात करें 10 से 12 हजार रुपए में चिमनी शुरू हो जाती है, वो लगा लो। विंडो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, विंडो छोड़ोगे तो आपके लिए ही अच्छा होने वाला है। बस वीडियो के एंड में यही बोलूंगा, चिमनी लगाओ, अगर सिर्फ चिमनी लगानी है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सक्शन रखना 1100, 1200, 1300, 1500। और मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ एग्जॉस्ट फैन चिमनी भी दोनों होनी चाहिए। और सिर्फ अगर किसी को एग्जॉस्ट फैन लगाना है, मतलब खर्चा नहीं है, चिमनी का नहीं है, तो फिर विंडो मस्ट रखो। विंडो रखोगे उसके साथ एग्जॉस्ट फैन लगाओगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा। एग्जॉस्ट फैन उतना ज़्यादा ग्रीस वगैरह नहीं खींचता है, गर्मी कम होगी, धुआं भी थोड़ा बहुत बाहर चल जाएगा, लेकिन अकेला एग्जॉस्ट फैन उतना काम नहीं कर पाएगा। अगर तीनों चीज़ें रखते हो तो अच्छे से काम आपके किचन का होने वाला है। बाकी अगर इसके रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल रहती है यार, हमारी कॉल कर सकते हो। बाकी मॉड्यूलर किचन की अलग से प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, जिसमें मैं बोलता हूँ 500-600 वीडियो होंगी जो मॉड्यूलर किचन पे ही है कि क्या ध्यान देना है, कैसे बनानी है, जो चीज़ मॉड्यूलर किचन एकदम बिंदास से आपकी रेडी होगी अगर आप वो देख लेते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अब डेली नई वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ मैं। जो भी आपको वीडियो डिमांड है, आपको चाहते हो कि इससे रिलेटेड वीडियो लाओ, वो कमेंट भी करो, वो भी वीडियो ले आया करूँगा। थैंक यू गाइस।